हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11 यूनिट नंबर 3। आज मैं आपको यूनिट 3 में हमने क्या क्या कवर कर लिया है और क्या क्या हमारे पास में अभी पेंडिंग में है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है उसमें आप अपनी बुक निकाल कर बैठें और बुक पॉइंट टू पॉइंट मैच करते जाएं, लाइन टू लाइन मैच करते जाएं, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब आप बुक खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर यूनिट नंबर 3 हेडिंग है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, या मैंने आपको इसके पहले बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल ये दोनों का मतलब एक ही है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में क्या है हमारे पास में एलिमेंट्स है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहें या क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल कहें, एक ही बात होती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, हमको ये देखना है कि इस यूनिट में क्या क्या हमको कवर करना है। तो यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको ऊपर आओ जरा आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या कि इसमें हमको जो कवर करना था, क्योंकि हमने कवर कर लिया है, कितना बचा हुआ पेंडिंग में वो आज हमको देखना है। यहाँ पर इसमें हमारे पास में डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो इसके विषय में आपको बताया था। जैसे ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना ये टॉपिक, ये वाला, कि डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसे बना, किन किन साइंटिस्टों का इसमें यूज रहा, आखिर क्यों बनाया गया, इसके विषय में आपको काफ़ी डिटेल में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका था, ठीक है। ये तो बहुत पहले हमने किया था। देन इसके बाद में हमारे पास में आता है क्या, पीरियोडिक लॉ। ये पीरियोडिक लॉ क्या है, इसके विषय में भी मैं आपको बता दिया था, हालांकि आज मैं और आपको वंस मोर रिपीट कर दूंगा। देन इसमें जो नेक्स्ट कवर करने वाला पॉइंट था वो था हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। देन नेम ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नेम क्या है, कैसे हैं, सिंबल क्या है, इसके विषय में भी मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। हाँ, अब यहाँ पर है कि हमारे पास में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इनका क्या होता है, वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम बुक से ही देखेंगे और इसमें से ही हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। देन हमारे पास में आता है यहाँ पर क्लासिफिकेशन एलिमेंट, क्लासिफाई एलिमेंट्स इनटू एस, पी, डी और एफ। ये मैं आपको करा दिया था। एस ब्लॉक कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बता दिया था, ठीक है। देन हमारे पास में आता है मेन कैरेक्टर, कि एस, पी, डी और एफ का हमारे पास में मेन कैरेक्टर क्या है, इसके विषय में मैं आपको जानकारी दे दिया था। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास में आता है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो हमको कवर करना था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो वो भी मैं आपको बता दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है ये और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके विषय में भी हम आपको डिस्कशन कर चुके हैं। देन हमारे पास में आता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड मेटालिक कैरेक्टर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैं आपको लास्ट क्लास में ही, जो लेक्चर नंबर 29 हुआ है, उसमें ही हमारे पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला टॉपिक कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने आपको बार बार एक वर्ड यूज किया था, आयोनाइजेशन एनर्जी। चाहे आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहें, चाहे आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। बात समझ में आ रही, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इक्वल एंथैल्पी, एनर्जी ही एंथैल्पी है, एनर्जी ही क्या है, एंथैल्पी, एनर्जी को ही क्या बोला है, एंथैल्पी। तो हमने वहां पर कवर किया था आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम कवर कर यहाँ पर जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों का मतलब एक, बस नाम चेंज है। देन हमारे पास में मेटेलिक कैरेक्टर, ये तो मैं आपको बता ही दिया। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है कि साइज जितना बड़ा होता है उतना अच्छा मेटल होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाती है, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, इन सब के विषय में आपको जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ, ठीक है। देन हमारे पास में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। अब प्रॉपर्टी ऑफ एटम मैंने बता दिया, जैसे हमारे पास में जो एटम है, आयनिक रेडियस क्या होता है बता दिया मैं आपको, याद है। यहाँ से जो आयनिक रेडियस जो दिख रहा है आपको, ये जो आयनिक रेडियस क्या है, इसके विषय में हम जानकारी दे चुके हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसके विषय में आपको बता दिया था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब ये हमारे पास में बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बचा हुआ है, इसको हम अभी कवर करने वाले हैं, ठीक। आज की क्लास में नहीं, हम कल की क्लास में इसको कवर कर देंगे। आज मैं इसको और ही बता दूंगा, या हो सका तो मैं आज ही इसको कंप्लीट कर दूंगा। आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन वैलेंसी ऑफ
एलिमेंट्स, बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स। तो इतने जो टॉपिक है यहाँ से यहाँ तक ये दिख रहा है आपके, ये जो दिख रहा है, इतने जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? प्रॉपर्टी ऑफ एटम में एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। उसके बाद में तो सारी अननेसेसरी चीजें हैं। ठीक है, आपको स्वयं स्टडी करना है, आपको स्वयं रीड करना है, आप करिए। जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सब कुछ कवर करा दिया, उससे हाई लेवल भी मैं आपको कवर करा चुका हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने 29 लेक्चर, और ये आपके पास में जो आने वाला है वो है 30 लेक्चर आपको हमने यहाँ से प्रोवाइड कराए। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम यहीं से, कि सबसे पहले तो जब हम स्टार्ट में आते हैं तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें आपको इट इज द एवरीडे सपोर्ट ऑफ फॉर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पीरियोडिक टेबल आपके पास मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है बेसिक पॉइंट्स के इंटरव्यू से। केमिस्ट्री को यदि आपको सीखना है, समझना है, तो आपको पीरियोडिक टेबल के विषय में 100% नॉलेज और जानकारी होना चाहिए। तो ये पीरियोडिक टेबल आपके पास में बहुत ही एक कहें कि इम्पोर्टेंट हथियार है। क्या है? एक वेपन से है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से यदि आपने पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट को याद कर लिए, समझ लिए, तो आपकी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक की तो पूरी कंप्लीट यहाँ पर हो ही जाती है। देन उसके बाद में इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द क्या है थ्योरेटिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें हमने थ्योरेटिकल डेवलपमेंट देखा कैसे क्या हुआ है। वी विल आल्सो लर्न हाउ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये भी मैंने आपको बताया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। ये सारा एक थ्योरेटिकल है यार प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हम कहें कि ये हिस्ट्री है, जिसको बस एक आपको पढ़ो, पढ़ने में मजा आएगा। बाकी और इसमें ऐसा कोई है नहीं कि आपको कुछ समझ में ना आए, बाकी सब कुछ समझ में आएगा। आपको ये पढ़ना पड़ेगा थ्योरेटिकली। आपको मैं पहले भी आपको बता दिया थ्योरेटिकली, को आप पढ़ के देखिएगा, रीड करिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। अब आते हैं 3.1, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या क्लासिफाई ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफाई एलिमेंट्स का वो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने की हमको जरूरत क्यों पड़ी, बात इसके ऊपर है। भाई हम बिना क्लासिफिकेशन किए हुए के एलिमेंट्स को नहीं कर सकते थे। तो देखो प्यारे बच्चों, जब हम अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में, जिस समय मैं आपको इस यूनिट के विषय में लेक्चर दे रहा हूं, आज हमारे पास में क्या चल रहा है 2020। अब ये बात कहाँ की हो रही है? ये बात हो रही है 1800। तो जब हमारे पास में 200 साल 220 साल की पहले बात करें, 220 है ना, अब यहाँ है 1800, 1800। तो 2020 से 1800 में यदि हम डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस हमारे पास में 220 साल का आता है, 220 ईयर का आता है। उससे पहले की बात हो रही है, समझने की कोशिश करना। तो 1800 में हमारे पास में सन 1800 में ओनली 31 एलिमेंट्स को ही जान पाए थे साइंटिस्ट। 1800 में ओनली 31 एलिमेंट्स को ही साइंटिस्ट जान पाए थे। ठीक है, देन उसके बाद में 1865 मतलब 65 साल बाद ये जो संख्या 31 एलिमेंट्स की थी, ये बढ़ के हो गई तुम्हारे पास में 63। कितनी हो गई यहाँ पास में? 63 एलिमेंट्स हो गए। एट अ प्रेजेंट टाइम जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एट अ प्रेजेंट टाइम 114 एलिमेंट्स आर नोन, बल्कि ये भी कम है। आज के समय में ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स को सर्च कर लिया गया है, ढूंढ लिया गया है, उनके स्थान पर उनको व्यवस्थित तरीके से जमा दिया गया है। तो तुम सोचो, जब 114 एलिमेंट्स, अभी तो प्रेजेंट टाइम में आपके पास में 114 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यदि हम इतनी की ही बात करें तो 114 एलिमेंट्स हमारे पास में कम नहीं होते। और आप जानते हैं एक एक एलिमेंट्स के मिलियंस कंपाउंड होते हैं। जैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के ही मिलियंस कंपाउंड है। अब यदि हमको इनको स्टडी करना है तो हमको ये मालूम होना चाहिए, कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। इसीलिए तो हमने इस पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया है। बस समझ में आ रहा है कि बहुत से मिलियंस कंपाउंड है एक एक एलिमेंट्स के। इसीलिए हमको ये नीड हुई कि हमको क्लासिफाई करना चाहिए पीरियोडिक टेबल को। ये सारी बातें मैं आपको पहले ही डिस्कशन कर चुका हूं। अब हमारे पास में बात आती है नेक्स्ट
टॉपिक आता है यहाँ पास में, यहाँ पर 3.2 क्या है यहाँ पास में, 3.2 क्या है यहाँ पास में, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए हम बात करें तो यहाँ पर जरा देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियोडिक टेबल। हमने क्लासिफिकेशन को, मैंने आपको बताया था कितने ग्रुप होते हैं हमारे पास में, 18 ग्रुप होते हैं। कितने पीरियड होते हैं हमारे पास में 7 पीरियड होते हैं, ये आपको बताया गया है। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ, अब यहीं से पीरियोडिक लॉ भी हमारे पास में आया। अब ये पीरियोडिक लॉ क्या है मैं आपको थोड़ी देर में इसमें बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा देखिए, सबसे पहले भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में द जर्मन केमिस्ट आते हैं, या साइंटिस्ट कह सकते हैं आप इसको, जर्मन केमिस्ट आते हैं जिनका नाम है जोहान डेब्रिनियर ने 1800 में 1800, ये हमने बोला कि 2020 चल रहा है, 1800 में फर्स्ट कंसिडर द आइडियाज ऑफ ट्रेंड अमंग, मतलब उन्होंने, सोचो मैं इसको ओरली बता देता हूँ आपको, समझ, आप इसको पढ़ लेना, रीड कर लेना, मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि हमारे पास में 220 साल पहले एक जर्मन के केमिस्ट आए थे जिनका नाम क्या है, जोहान डेब्रिनियर। इन्होंने सबसे पहले अपना आइडिया दिया था कि क्लासिफिकेशन, ये पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास में एलिमेंट्स है इनको क्लासिफाई करना चाहिए हमको, तो उन्होंने इनके विषय में पहला आइडिया दिया था। 1829 ही नोटेड सिमिलरली, और 1829 साल बाद, 29 ईयर बाद उन्होंने क्या नोटेड किया, उन्होंने नोटेड किया कि सिमिलरली द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर से ग्रुप, की हमारे पास में कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो सिमिलरली प्रॉपर्टी रखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी उनकी कैसे होती है, सिमिलर होती है। ये 29 साल बाद उन्होंने मालूम किया था इसमें, जिसको उन्होंने एक नाम दिया, और वो नाम क्या है, वो नाम है ट्राइड्स। ये दिख रहा है 3 एलिमेंट्स ट्राइड, उन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने क्या बोला, ट्राइड बोला। दिख रहा है 3 ग्रुप का एलिमेंट्स बनाया जिसको उन्होंने क्या बोला है, ट्राइड नाम दिया। किसने नाम दिया, सबसे पहले जोहान डेब्रिनियर ने। कब, 1800 कौन से में, सन 1800 में उन्होंने इनको सिमिलरिटी जो देखी गई एलिमेंट्स की उसके बेसिस पे एक ट्राइड्स करके एलिमेंट्स, कुछ नहीं है, ट्राइड क्या है, हमारे पास में 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। अभी आगे आने वाला है, मैं आपको समझा दूंगा, दिखा दूंगा इसमें। अब यहां से भी हम बात करते हैं आगे कि ही नोटिस्ड, उन्होंने क्या नोटिस किया, ही नोटिस्ड देयर द मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्राइड हैड एन एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर। तो उन्होंने बोला है कि जो तीसरे का वेट है और जो पहले का है, पहला फर्स्ट वाला और थर्ड वाला उससे आधा होगा बीच वाले का, ये उनका रूल था। और ऐसा इसमें ऐसा कुछ रूल वगैरह नहीं है, ठीक है, जो दिखाई दिया उसी के बेसिस पे उन्होंने बोला। जैसे उन्होंने बेयर इन बिटवीन दोज ऑफ अदर, जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पास में उसने दिया, इसी को ट्राइड बोला है, इसी को ट्राइड बोला। ये क्या है, डोबेरिनियर ट्राइड्स, डोबेरिनियर ट्राइड। ट्राइड क्या बोला, क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों को उन्होंने 3 की लिस्ट उन्होंने बनाई थी। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जा देखो लिथियम का वेट कितना है, लिथियम का एटॉमिक वेट है 7, पोटेशियम का कितना है 39 है, इन दोनों के बीच में कितना है 23 है। कैल्शियम का कितना है 40 है, बेरियम का कितना है 137 है, स्ट्रोनशियम का इसके और इसके बीच में आने वाला है 88 है, क्लोरीन का कितना है 35.5 है, आयोडीन का कितना है 127 है, ब्रोमीन का इनके बीच में आने वाला है, बिटवीन इसके और इसके रहने वाला है वो है हमारे पास में 80। तो ये हमारे पास में इन्होंने दिया था कि हमारे पास में जो तीसरे वाले का जो वेट आएगा वो पहले वाले और लास्ट वाले का क्या होगा, बीच में होगा, बिटवीन होगा। तो ये इन्होंने बताया था, और इन्हीं को इन्होंने क्या बोला, ट्राइड्स बोला। क्या बोला इन्होंने, ट्राइड्स बोला, ठीक है। देन इसके बाद में आता है यहाँ पास में वेयर इन बिटवीन दोज ऑफ अदर 2 मेंबर्स सिंस, देखो जरा, अब जरा हम ऊपर की बात करते हैं, यहाँ पर अदर केमिस्ट, दूसरा केमिस्ट आ रहा है, यहां से हमारे पास में पैराग्राफ चेंज हो गया, वेयर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर केमिस्ट। दूसरा जो केमिस्ट है हमारे पास में जोहान अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इन्होंने 1865 में प्रोफाउंड
प्रोफाउंडेड द लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो हमारे पास में ऑलरेडी बना हुआ था उसी में से इन्होंने क्या निकाला, ऑक्टेव का रूल निकाला। अब देखो ये ऑक्टेव का रूल क्या है कि ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड नोटेड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट्स। तो ये तो पहली पीरियोडिक टेबल बनी थी, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। ये फर्स्ट में उन्होंने ये बताया कि ये हमारे पास में हुआ ज्यादा होता है। ये किसने ये बताया था हमारे पास में, ये फर्स्ट का बताया था। किसका बताया था, ये हमारे पास में ये था फर्स्ट का हमारे पास में। देन उसके बाद में ये हमारे पास जो साइंटिस्ट आए थे इन्होंने बोला कि नहीं ये ऐसा नहीं होता है। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि हमारे पास में ऑक्टेव रूल इन्होंने क्या दिया, ऑक्टेव रूल दिया। ऑक्टेव रूल क्या, उन्होंने बोला था कि 8 एलिमेंट्स के बाद में जो भी नया एलिमेंट्स आएगा उसकी प्रॉपर्टी वो पहले वाले की प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। ऑक्टेव मतलब जो पहले नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 निकाल दो, जो 9वां आएगा 9वें का और पहले का हमारे पास में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फिर 9 से 10 11 12 13 14 निकाल दो, 9 के बाद में फिर जो आएगा हमारे पास में उसका क्या रहेगा, उसका और 9वें का प्रॉपर्टी सेम रहेगी। मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ इसमें किस प्रकार से उन्होंने टेबल बनाई थी, ठीक है। तो he arranged the elements increasing order of their atomic weight and noted that every 8 element had properties similar to the first elements। वही जो मैंने अभी आपको समझाया उसी की बात यहाँ पर हो रही है कि हमारे पास में पहले से उसकी सिमिलरिटी क्या होने वाली है, प्रॉपर्टीज रहने वाली है। The relationship was just like every 8 node that resemble the first in octave ऑफ म्यूजिक। और उन्होंने यहाँ से म्यूजिक जैसे वो था ना सारे गामा पाधा निशा, इसके आधार पे यहाँ पर एक ये सारी हिस्ट्री चल रही है, ठीक है। कि जब पीरियोडिक टेबल बनी तो इतनी आसानी से बनी नहीं होगी, क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ी, ये सारी इसमें उसकी बात, ये सारी इसमें कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, ठीक है भाई। क्या रहता हूँ आपस सुनिए आपस पढ़िए, जो तो मैं आप ये बता रहे हो कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। ये सारी चीजें हमारे पास पहले ही कवर कर ली हमने, ये इतनी नेसेसरी नहीं थी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने आपको इसको नहीं बताया था। देन उसके बाद में फॉर हिज वर्क, और इस काम के लिए इनको मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है न्यूलैंड की बात हो रही है, अलेक्जेंडर न्यूलैंड की बात हो रही है। इनको 1887 में, सोचो ये रिसर्च कब करी थी इन्होंने, रिसर्च की थी हमारे पास में 1865। देखो कब की थी हमारे पास में, 1865 में हमारे पास में रिसर्च की थी। और 1887 में इस बात के लिए इनको क्या मिला, इस बात के लिए इनको रॉयल सोसाइटी लंदन से इनको डेवी मेडल से सम्मानित किया गया। द पीरियोडिक लॉ, अब यहां से जा देखो पीरियोडिक लॉ क्या, द पीरियोडिक लॉ एक्स वी नो दैट इट टुडे ओज इट्स डेवलपमेंट टू द रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव 1834 से 1907 तक उन्होंने इस पर रिसर्च किया। एंड द जर्मन केमिस्ट कौन, लॉथर मेयर 1830 से 1895 तक उन्होंने रिसर्च किया, वर्किंग इंडिपेंडेंटली। बोथ द केमिस्ट इन 1869, दोनों केमिस्टों को बोथ द केमिस्ट इन 1869 proposed that on arranging element in the increasing order of their atomic weight similarities appraise the physical and chemical properties। ये मैं आपको वही बताया था जब पीरियोडिक टेबल समझाया था कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन आते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारे पास में जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो कैसी होती है, सिमिलरिटीज होती है। एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलरिटी पाई जाती है, ये मैं आपको पहले बताया था, ठीक है। लोथर मेयर प्लॉटेड द फिजिकल properties such as atomic volume, melting point and boiling point against atomic weight। ये सारी बातें हमने आपको बताया था वहां पर कि हमारे पास में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। सेम ग्रुप की तो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी हमारे पास में सेम थी, लेकिन उसके बाद में हमारे पास क्या था, ये डिफरेंट आ जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी जब केमिकल वेट चेंज होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास में सिमिलरिटी रहेगी, लेकिन कुछ तो चेंज होने वाला है ना, वेट भी तो चेंज हो रहा है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा हमारे पास में कहीं ना कहीं चेंजेस होने वाला। हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी ठीक है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी, जैसे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट वो तो चेंज ही होने वाला है। जैसे आप बात करें लिथियम की तो कुछ वो मेल्टिंग पॉइंट होगा, सोडियम का कुछ वो मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो ये सारे मेल्टिंग पॉइंट भी हमारे पास चेंज हो, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होने वाली है, ठीक है। न्यूलैंड लोथर मेयर ऑब्जर्व अ चेंज इन लेंथ
ऑफ दैट रिप्रेजेंटेटिव पैटर्न बाय 1868 लोथर मेयर हेड डेवलप्ड अ टेबल ऑफ द। अब देखो यहां से एक टेबल बनाया। अब जो उसने बोला था ना उसको यहां पर आप समझिए, उसको यहां पर आप समझिए। क्या बोला उसने कि एलिमेंट्स हमने रखा, देखो 1 2 ये बंद है, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7। तो अब जब 8 आया तो पहले का और 8 का हमारे पास में प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ये किसने बताया था, ये लोथर मेयर ने बताया था। अब यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7। 8 का जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, सेम है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। पोटेशियम की और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। लिथियम की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। लिथियम की प्रॉपर्टी और पोटेशियम की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो ये है हमारे पास में ऑक्टेव रूल कि 1 से लेके 8 तक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, सेम है। अब यहां से जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम। ये है हमारे पास में ऑक्टेव रूल। और इसके पहले था क्या था हमारे पास में, इसके पहले था हमारे पास में ये, इसको क्या बोला था, इसको डोबेर्नियर ने बनाया था, इसको ट्राइड से बोला था। उसने बोला था कि इनका और इसके बीच में ये इस वाले का क्या रहता है, वेट रहता है। तो इसने वेट के विषय में इंफॉर्मेशन दिया था। देन इसके बाद में लोथर मेयर ने किसके विषय में इंफॉर्मेशन दिया कि इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, हमारे पास में सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। पूरा 100% ऑलमोस्ट क्या होता है, इनका सेम हुआ होता है। तो ये हमारे पास में आया। देन अब हमारे पास में क्या आया, अब हमारे पास में यहाँ पर क्या आया, जरा देखो। देन ये हमारे पास में कंप्लीट हुआ। देखो अब इस प्रकार से मैं आपको हर एक का तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट आ जाएगा। मेरे को आपको समझाना है, सिखाना है। अब इसमें क्या सिखाऊं मैं आपको बताऊं, कुछ सिखाने वाला है क्या, कुछ सिखाने वाला नहीं। हाँ, जो सिखाने वाला था मैंने आपको काफी लेक्चर ले चुका हूँ इस पर, मैं आपको बता ही दिया हूँ क्या होता है, कैसे होता है। अब ये तो बच्चों स्टडी करने का है, आप पढ़ो, रीड करो बैठे बैठे, क्या है, कैसे दिया। अब पीरियोडिक टेबल इतना आसान नहीं है। सोचो, जब पीरियोडिक टेबल के ऊपर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं तो उसमें ये बताया गया है कि इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के पीछे कौन कौन से साइंटिस्टों का योगदान रहा है, हाथ रहा है, क्या क्या परेशानियां आई हैं। अब ये परेशानी और योगदान को मैं आपको क्या बताऊं, समझ रहा हूँ ना। अब आप इसमें हमको कुछ और चीज पे फोकस करना है, इन चीजों पे हमको फोकस, इसलिए मैंने इसको ओरली निकाल दिया था, बताते हुए चला गया था कि ऐसा ऐसा होता है हमारे पास में। ठीक है, अब हमारे पास में आता है यहाँ पर ये सारा, एक बार आप जरा इनको रीड करके देखना, ये सारा आपको बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दिया था। ठीक है, अब हमारे पास में ये एका मिलीनियम, जर्मेनियम, एका सिलिकॉन, ये हमारे पास में ये इनके नाम है, ये इनके क्या है हमारे पास में नाम है। इनको एक बार जरा रीड मार लेना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यदि छोड़ना चाहो तो आप छोड़ देना, लेकिन एक बार पढ़ लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ आप भी करो, कुछ मैं कर लूँ। ये है हमारे पास में ओल्ड पीरियोडिक टेबल, ये है हमारे पास में ओल्ड पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले इस प्रकार से हमारे पास में बनी थी। ठीक है, तो ये है हमारे पास में ओल्ड पीरियोडिक टेबल, बुक में आपको मिल जाएगी। ये देखो, अब ये पीरियोडिक टेबल हमारे पास में इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल था। क्यों था, क्योंकि हमारे पास में देखो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आना था वो इनको खाली जगह छोड़ दी थी कि यहाँ पर अभी एलिमेंट्स रिसर्च नहीं किया गया, बाद में हम रिसर्च करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर लाएंगे। देन हमारे पास में कुछ यहाँ पर जो एलिमेंट्स थे इनके लिए भी खाली जगह छोड़ दी थी। यहाँ पर जो खाली ब्लैंक दिख रहा है ना, यहाँ पर एलिमेंट्स अभी सर्च नहीं किए गए थे। यहाँ भी हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स थे जो ढूंढना बाकी थे, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये। और यहाँ ये सारे जो डैश दिख रहा है, यहाँ कुछ एलिमेंट्स आने वाले थे जो कि उस समय रिसर्च नहीं हुई थी उनकी, या कहीं की शोध नहीं हो पाया था। बात समझ में आई आप लोगों को क्या हो रही है। तो ये ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी हमारे। अब आती है हमारे पास में ओल्ड के बाद में बात करते हैं, ये साइंटिस्ट हैं, इनके विषय में आप पढ़ लेना। ठीक है, कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के नाम से हम जानते हैं। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई। अब आते हैं यहाँ पर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्या है, कैसे है, अब इसको हम बात करते हैं। अब यहाँ से एक बार आप रीड करना, ये कुछ नहीं, ये तो सब ऐसे ही है आपके पास है। अब एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप रीड मत करना, आप स्वयं रीड करना। हम बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं। तो हमारे पास में क्या है, न्यूमेरस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब हमारे पास में जो टेबल है
प्रोडक्ट टेबल है उसमें मॉडिफाई किया है, टाइम टू टाइम मॉडिफाई हुआ है। सम फॉर्म अल्फा एम्फेसिस केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग वेरियस अदर, ये सारी चीज ठीक है, इनको लॉन्ग फॉर्म प्रोडक्ट टेबल बोलते हैं या प्रोडक्ट टेबल बोला जाता है। ये सारी बात इसमें आने वाली, ये कुछ नहीं है, जो ओल्ड प्रोडक्ट टेबल थी ना, ये वाली जो ओल्ड प्रोडक्ट टेबल थी जिसको अभी हमने देखा था, इसी में टाइम टू टाइम चेंजेस किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो स्थान है यहाँ खाली पड़ा हुआ है, ये जितने भी डेज दिख रहा है ना वो खाली है, यहाँ भी रिसर्च होने बाकी था। जैसे हमारे पास में देखो यहाँ कुछ बाकी था, यहाँ कुछ बाकी था, यहाँ बाकी था, यहाँ बाकी था, ये सारा बाकी है, ये अभी ढूंढना बाकी था, ठीक है। ये तो टाइम टू टाइम इसमें क्या हुआ, टाइम टू टाइम इसमें रिसर्च हुई, रिसर्च होने के बाद में कंप्लीट प्रोडक्ट टेबल भी अभी भी नहीं बन पाई है, हालांकि ऐसा नहीं है, अभी भी कंप्लीट प्रोडक्ट टेबल नहीं बन पाई है, उस पर अभी भी काम चल रहा है। तो ये हमारे पास में फाइनली एक प्रोडक्ट टेबल आई थी जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं कि हमारे पास में ये इनके नाम पे कि मेंडलीव की प्रोडक्ट टेबल, किसके नाम से जानते हैं हम, मेंडलीव की प्रोडक्ट टेबल। अभी मेंडलीव के विषय में क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें आप इसमें देख लेना, मैं इस पर डिस्कशन आपसे नहीं करने वाला, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 3.4 नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं हम 3.4 नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर। अब नोमेनक्लेचर क्या है, कैसा होता है, ये तो देखो इनके नाम आईयूपीएसी, इनके नाम वैसे कुछ नाम थे वो तो मैं आपको बता दिया, बाकी इनके नोमेनक्लेचर इनके नाम है। ये तो प्रोडक्ट टेबल हो गया, ठीक है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको बताया गया था मैं, ये क्या है हमारे पास में, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये यहाँ पास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। ये एस था, क्या था हमारे पास में एस, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये यहाँ पास में कौन सा था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये यहाँ पास में कौन सा था, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब नीचे यदि हम आते हैं तो यहाँ पर आता है यहाँ पास में ए ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो दिख रहा है ना, ये है यहाँ पास में ए ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है, बात समझ आ रही है, ये यहाँ पास में ए ब्लॉक एलिमेंट्स। देन हमारे पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा था, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया, डी का क्यों लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, पी का क्यों लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, और ए ब्लॉक का एलिमेंट्स क्यों बोला, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हमने किया तो ए ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया था। अब हमारे पास में आता है यहाँ पर क्या क्या आता है हमारे पास में, हमारे पास में यहाँ पर आता है इसी में कि ये मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल क्या है, तो ये जो सारे हैं ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, मेटल है, ये जो है ये सेमी मेटल है, ये क्या है आपस में, ये सेमी मेटल है, जो दिख रहा है ना ये लाइन जो आपको दिख रही है ये सेमी मेटल है, ये सेमी मेटल है, ठीक है। ये जो क्या है, ये क्या है आपस में, सेमी मेटल है, बाकी ये क्या है आपस में, मेटल। हाँ, इसमें कुछ हमारे पास में गैसेस भी है, लिक्विड भी है, जैसे हमारे पास में ये BR है, ये यहाँ पास में लिक्विड में होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पास में क्या है, गैसेस में होता है, ये लिक्विड में होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में बातें होती है। अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर नोमेनक्लेचर, देखिए जरा नेशनल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, जैसे एन लिखा हुआ है कहीं तो उसका होता है नील, यू मतलब अन, बी मतलब बाई, टी मतलब ट्राई, क्यू मतलब क्वांटेड, तो क्वाड। तो इस प्रकार से यहाँ पास में इनका नाम आपको जोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे यहाँ की बात करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है तो 101 वाला जो एलिमेंट्स है उसका नाम क्या है, उसका शॉर्ट फॉर्म तो ये है UNU, लेकिन उसका नाम है यूनिलुनियम। तो ये हमारे पास में जिसका सिंबल है हमारे पास में MD जो हम लिखते हैं, तो उसका नाम ये है, जो MD है ना, MD का नाम क्या है, MD का नाम है यूनिलुनियम, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे पास में NO जो लिखता है उसको हम नोलिब्नम बोल लेते जरूर है, लेकिन उसका नाम क्या है, यूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम उसका ये है। तो ये यहाँ पास में क्या है, ये यहाँ पास में है 101, देखो एटॉमिक नंबर क्या है, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 12, 13, 14, 18 तक हमारे पास में जो आते हैं, जो 18 तक हमारे पास में है, इनके ये तो नाम हुए, ये सिंबल हुए, यहाँ पास में क्या है, ये सारे सिंबल है, ये इनका नाम है, और ये यहाँ पास है ये सिंबल हुआ, यहाँ पास में नाम हुआ, ये यहाँ पास में आईयूपीएसी नाम हुआ। कौन सा नाम हुआ, ये हुआ यहाँ पास में आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम हुआ ये आपके पास, ठीक है। इनको आपको याद कर लेना है और कुछ नहीं है, ऐसे ही आपको देखना, याद नहीं करना है, ऐसे ही एक बार आप रीड कर लेना। आईयूपीएसी नाम नीट में पूछे जाते हैं तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर क्या, एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ से हमने आपको बहुत ही डिटेल में करा, यहाँ से आपके पास में बहुत आईएमपी है, ये आपके पास में वेरी 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 आईएमपी है भाई। ये आपके पास में एक बेस है, क्या है हमारे पास में एक बेस है,
IMP नहीं बन पा रही है देखो हमसे। ये यहाँ पास में क्या है, एक बेस है, इसको आप बहुत अच्छे से करना, बहुत IMP है आपका, IMP बन गया ना, ये बात वेरी वेरी IMP है ये आपका। अब क्या है, ये हमने आपको करा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल, ये हम आपको करा चुके हैं, ये हमारे पास में कंप्लीट हो गया। क्या था हमारे पास में कि हम जानते हैं हमारे पास में सेल होते हैं, सब सेल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, ये जानते हैं ना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको प्रिंसिपल जो सेल होता है उसको एन से शो करते हैं, उसको सेल बोलते हैं। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ ऑर्बिटल होते हैं ASP D और F, जिसमें हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये सारी बात हमें इसमें बता चुके हैं। अब यहाँ से बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको करा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको और बता दूंगा, चिंता की बात नहीं है डिटेल में। n बराबर 1 2 3 4 7 तक हम रख सकते हैं। ये यहाँ पास में क्या होते हैं, सेल होते हैं। अब जरा यहाँ पर आइए, इस साइड हमारे पास में लिखा हुआ है कि बी ऑलरेडी सी डेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियोडिक, ये सारी चीज हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये सारा आपको हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये भी हमारे पास में कंप्लीट हो गया है, दोबारा मैं आपको इस पर डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। ये हमारे पास में इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं इसको, F को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी बात बता चुका हूँ। देन हमारे पास में आता है ये ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में आया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में क्या है, देखो जरा, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करना है, सोडियम का करना है, पोटेशियम का करना है। तो लिथियम के लिए हम क्या करते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ये एटॉमिक नंबर है 3 11 19 37 55 87, ये हमारे पास में सिंबल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 1s2 2s2 2s3 3s1, ये सारी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, है ना। ये शॉर्टकट में लिखने का तरीका है। नियोन हमने लिख दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा, ये 11 हो गया। ये शॉर्टकट भी मैं आपको बता दूंगा आने वाली क्लास में, चिंता न करें, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास में 3.6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे, ये सारा कंप्लीट हो गया है, ये सारा कंप्लीट हो गया है। बस यूनिट कंप्लीट होने वाली है, 1 या 2 लेक्चर लगेंगे, यूनिट हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगी। ये यहाँ पास में देखो, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ए ब्लॉक, कितना डिटेल में आपको दिया गया है। देन हमारे पास में आता है यहाँ पर जो मेन है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। ए ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी इसकी सब जानकारी हमने आपको दे दी है। देन प्रॉब्लम वगैरह ये सारा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसको बोला जाता है, क्या होता है बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल अभी बताया था क्या होता है, पहले ही मैं आपको बता दिया हूँ क्या होता है मेटल। देन हमारे पास में ये क्या है 3.7, देखो आप 3.7 है हमारे पास में, पीरियोडिक ट्रेंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ये भी सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट कर दिया हूँ। ट्रांजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस, है ना, ये देखो एटॉमिक रेडियस ये भी कंप्लीट हो गया है आपका। देन हमारे पास में एटॉमिक रेडियस में कोवेलेंट रेडियस, है ना, ये कोवेलेंट रेडियस हमारे पास में, मेटालिक रेडियस हमारे पास में, ये सारा मैं आपको कंप्लीट करा दिया हूँ, याद हो आपको तो। पीरियोडिक टेबल तो काफ़ी अच्छे से हमें आपको बता ही दिया था, थोड़ा सा बताया था आगे कि ऐसे बनी है पीरियोडिक टेबल। ये देखो एटॉमिक रेडियस क्या है, लिथियम की रेडियस कितनी है 152, सोडियम की 186, बेरिलियम के 111, फिर मैग्नीशियम का 160, ये एटॉमिक रेडियस। याद नहीं रखना है आपको, याद नहीं करना, ऐसे ही एक बार पढ़ लेना, याद रह जाए तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ अब ये रेडियस आई हमारे पास में, जैसे हमारे पास में लिथियम है, लिथियम से फिर ये बेरिलियम है, फिर बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये रेडियस है इस प्रकार से। फ्लोरीन तक जाते हैं लिथियम से तो सबसे छोटा साइज मैंने आपको बताया था, सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज होता है, और लिथियम का क्या होता है सबसे बड़ा साइज होता है। इस वाले ये कहाँ जा रहे हैं हम, ये जा रहे हैं हम जब लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, LHS टू LHS टू RHS जा रहा है, LHS से कहाँ जा रहा है हम, RHS में जा रहा है, उसकी बात हो रही है, RHS की बात हो रही है ना। तो जब LHS से RHS जाते हैं तो हमारे पास में साइज क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। देखो साइज डिक्रीज हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये साइज क्या हुआ, डिक्रीज। ये मैं 28 लेक्चर में आपको समझाया था, साइज क्या होता है हमारे पास है, डिक्रीज होते जाता है, क्लियर है। ये देखो अब लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम अप टू डाउन की बात हो रही है, एक अप की बात हो रही है, अप टू डाउन में साइज इंक्रीज होते जाता है। देखो साइज इंक्रीज, अप टू डाउन में साइज इंक्रीज होते जाता है, अप टू डाउन में साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये कहाँ की बात हो रही है, जब हम कहाँ जा रहे हैं, जब हम जा रहे हैं अप टू डाउन में जा रहे हैं, अप टू डाउन तो साइज हमारे पास में इंक्रीज। देखो ना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फिर देखो ये भी अप टू डाउन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज इंक्रीज। लेकिन लेफ्ट टू राइट में साइज क्या होता है हमारे पास में,
डिक्रीज होते जाता है। ये सारी बातें मैं आपको बताया था, याद हो आपको तो। देन हमारे पास में आयोनिक रेडियस बहुत अच्छे से बताया मैं आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात तो है ही नहीं। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लास्ट क्लास में ये टॉपिक था हमारे पास, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमने क्या देखा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस और एटम, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, एटम होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो क्या होती है, आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन गिव इट इज गिवन बाय इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वही बात है कि जहां पास में एक इलेक्ट्रॉन को हम लूज करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। लेकिन कहां से होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसेस होना चाहिए, एटम होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास में, ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। जैसे कोई हमारे पास में गैसियस है, गैसेस होना चाहिए, ठीक है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगी वही आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। ये हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो प्लस में से निकलेगा वही आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास में लगेगी। ये लास्ट क्लास में इसके विषय में आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका था, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको बता दिया था। हाँ, एक टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पास में, कौन सा टॉपिक है, वो है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ये बचा हुआ है यहाँ पास में टॉपिक। तो ये टॉपिक रहेगा यहाँ पास में लास्ट क्लास का। अब आने वाली क्लास में हम इस वाले टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। इसी के साथ हमारे पास में जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारे देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखा हुआ है यहाँ, किसका कितना है, ऐसे कोई बात नहीं है, आपको याद करना हो याद करना, नहीं करना मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको याद करना ही है, याद नहीं भी करोगे तो भी हमारे पास में चलेगा ये। देन हमारे पास में याद हो जाए तो अच्छी बात है, याद हो जाए तो अच्छी बात है। देन हमारे पास में इसका क्या बचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये मैं आपको बता दिया था और मैं बता दूंगा लास्ट आने वाली क्लास में। ये देखो, ये टेबल बहुत अच्छे से याद करना, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इधर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इधर, नॉन मेटेरिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेरिक कैरेक्टर इधर जाते हैं, इंक्रीज होता है। देन ये सारा आप देख लेना क्या होता है क्या नहीं होता है, एक बार मैं आपको बता दूंगा फिर भी ये सारी बात। और इसी के साथ हमारे पास में ये यूनिट क्या होने वाली है, अब कंप्लीट होने वाली है। थोड़ा सा बचा हुआ है, उसी के बाद में हम इस यूनिट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये देखो लगभग ये यूनिट कंप्लीट हो गई हमारे पास, ठीक है। तो एक लेक्चर और मैं लूंगा आपको, ये ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर लूंगा, उसमें मैं आपको ये यूनिट को कंप्लीट करा दूंगा। तो ये यूनिट हमारे पास में सिस्टमेटिक तरीके से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद में फिर हम आने वाले हैं कहां पर आने वाले हैं, फिर हम आने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के ऊपर। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की, लेकिन अभी 1 या 2 लेक्चर में आपको और बनाने वाला हूँ यूनिट नंबर 3 के ऊपर, ताकि ये सारा आपको जो बचा हुआ हमारे पास में टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाए। ये क्वेश्चन को आप कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर को अब यहीं पर कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। अब हम आने वाले लेक्चर में यूनिट नंबर 4 नहीं अभी यूनिट नंबर 4 क्या, यूनिट नंबर 3 ही बात करेंगे, लेकिन उसके बाद में फिर जो बात आएगी यूनिट नंबर 4 देखते हैं हम यूनिट नंबर 4 करना है क्या, यूनिट नंबर 2 हम सोच रहे हैं इसके पहले यूनिट नंबर 2 करा दिया जाए, उसके बाद में हम यूनिट नंबर 4 करेंगे। अभी ये यूनिट नंबर 4 को हम नहीं करेंगे, यूनिट नंबर 2 हम पहले करेंगे, ठीक है। अभी तो हालांकि 1 या 2 लेक्चर इसी पे बनने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।